वर्ल्ड कप का ग्रुप स्टेज, एक डू और डाई मैच और इंडिया के सामने पाकिस्तान, ये तीनों चीज़ें अपने आप में इस मैच को यादगार बनाने के लिए काफ़ी है। पर फिर भी जब आप इसमें भज्जी और यूसुफ के बीच की झड़प, शोएब अख्तर की सचिन को खुली चुनौती और 270 का नियरली इम्पॉसिबल टारगेट डाल दो तो आपको मिलता है ये अनोखा मैच, जिसे सचिन, गांगुली, सहवाग और युवराज आज भी अपने जिंदगी के सबसे यादगार मैचेस में से एक मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा का स्पेशल एपिसोड। कहानी टीम इंडिया के अपमान के बदले की। 28 फरवरी 2003 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच मैच से एक दिन पहले, एक और जहां सरहद के दोनों तरफ लोग जी थाम कर इस मैच का इंतजार कर रहे थे, वहीं दोनों टीम अपने अपने खेमों में अपनी नर्वसनेस को छुपाने में लगी हुई थी। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच अपने आप में ही एक बड़ी बात है, पर 2000 के बाद पार्लियामेंट अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना बंद कर दिया था। और जब ये मैच हो रही थी तो लोग इसे उस अटैक का बदला ग्राउंड पर लेने की आस लगाए बैठे थे। कई स्टेट ने बैंक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया था और जहां नहीं था वहां हर कोई किसी न किसी बहाने के सहारे छुट्टी लेने की तैयारी में था। और इस उबलते हुए तेल में घी डालने का काम किया शोएब अख्तर ने, क्योंकि शोएब अख्तर ने कहा कि मैं इस मैच में बड़े नाम को टारगेट करने वाला हूं और जब मैं रिदम में हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने सचिन है या पॉन्टिंग। अब इसके जवाब में दादा मुस्कुराते हुए कह गए, देखिए स्लेजिंग की शुरुआत मैं नहीं करूंगा, मतलब वो खत्म जरूर करेंगे। तो धीरे धीरे इस मैच को वर्ल्ड कप के फाइनल के पहले फाइनल के रूप में देखा जा रहा था, मोस्टली इसलिए कि इन दोनों टीम का फॉर्म इतना खराब था कि फाइनल तक पहुंचने का चांसेस बहुत ही कम था। इंडिया के लिए वेस्टइंडीज से घर में ओडीआई में शिकस्त, फिर न्यूजीलैंड से सीरीज में हार, वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में एक साउथ अफ्रीकी क्लब टीम के सामने हारना, नीदरलैंड के सामने 50 ओवर न टिक पाना और ऑस्ट्रेलिया के सामने 124 पर ऑल आउट हो जाना। इस पॉइंट तक क्रिकेट मीडिया से लेकर पब्लिक तक हर कोई इतना भड़क गया था कि सचिन को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उसको शांत करना पड़ा। और दूसरे ओर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप स्टेज में एग्जिट, साउथ अफ्रीका के सामने 4-0 से हार और वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों से शिकस्त। तो बेसिकली दो आउट ऑफ फॉर्म टीम इस डेथ ग्रुप में एक डू और डाई मैच खेलने जा रहे थे और इस बात का वजन सारे इंडियन प्लेयर्स के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। प्लेयर तो प्लेयर, कोच जॉन राइट भी उतने ही नर्वस थे, जो जहां कहीं भी जाते हर वक्त लोगों को नसीहत देते, डिसिप्लिन से खेलो, कंट्रोल से खेलो, पाकिस्तान खुद ही खुद को हरा देगा। बात यहां तक आ गई थी कि दादा ने एक मीटिंग में ये तक कह दिया कि भाई इतना टेंशन लोगे ना तो हम में से किसी न किसी को हार्ट अटैक आ जाना है। फाइनली इस माहौल से तंग आकर हाल ही में ज्वाइन हुए यंगस्टर सहवाग और युवराज बड़ी मीटिंग में दादा की फिरकी लेने लगे। दादा भी मस्ती में बोल गए कि आजकल के बच्चों को ना बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती। 2 दिन में पहली बार इंडियन खेमे में हंसी सुनाई दी। यही माहौल अगले दिन ब्रेकफास्ट में भी था, जहां सारे प्लेयर्स ग्राउंड पर जल्दी पहुंचने के लिए टाइम के पहले ही ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच गए। पर सचिन और उसका दिमाग उस दिन कहीं और ही था, क्योंकि जहां सारे प्लेयर्स की किट कल रात से बस में ही थी, वहां सचिन, दादा, द्रविड़ और सहवाग को अपने रूम में लौटना था अपनी बैट्स लाने के लिए। रात भर अपनी बैट किट में रखने के बजाय उन्होंने रात भर उसे अपने करीब रखना मुनासिब समझा था, मानो किसी योद्धा की तरह जो युद्ध के पहले अपने हथियार को अपने नजर से चूकने न दे। ग्राउंड पर जल्दी पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी टीम उनसे भी पहले वहां पहुंच गई थी। आखिरकार रात को नींद तो उनको भी नहीं आई थी, तो झट से हर कोई चेंज करके ग्राउंड पर वार्म अप के लिए पहुंचे, जहां जल्दी मैच रेफरी प्रॉक्टर आकर खड़े हो गए। ओवर रेट और स्पोर्ट्समैनशिप की वार्निंग देते हुए उन्होंने दोनों टीम को याद दिलाया कि इस मैच के पहले दोनों टीम्स को ग्राउंड पर आकर एक दूसरे के साथ गिफ्ट एक्सचेंज करनी है। और इस बात पर ड्रेसिंग रूम में वापस लौटते ही सीनियर प्लेयर्स इस बात पर अड़ गए कि भाई ये बस क्रिकेट ही है ना, तो ये सारा तमाशा क्यों लगा रखा है, ये आईसीसी है या यूएन। तो अब मैच का टाइम निकलते जा रहा था। नीचे प्रेस और एग्जीक्यूटिव्स इस मैच के इवेंट के लिए खड़े थे और लॉकर रूम में इस बात को लेकर जंग छिड़ी हुई थी। पर फाइनली मैच को डिले होता हुआ देख सारे प्लेयर्स ग्राउंड में पहुंच गए। 5 मिनट में इस इवेंट को खत्म किया और मैच शुरू कर दी। शुरुआत बुरी नहीं थी। इंडियन पेस लाइनअप पाकिस्तान के पूरे बैटिंग लाइनअप को वापस भेज रहा था, हर कोई सिवाय सईद अनवर के। सईद अनवर मानो किसी पेड़ की तरफ बस पिच पर जम गए थे। जब तक इनिंग्स खत्म हुआ, एक तरफ उनकी सेंचुरी, दूसरे तरफ पाकिस्तान पहुंच गई 273 पर। आप कहेंगे कि 273 ही तो है, कौन सी बड़ी बात है। उस समय तक भारत ने वर्ल्ड कप में 222 तक भी स्कोर चेस नहीं किया था। इंडिया का तो छोड़िए, इस पॉइंट तक वर्ल्ड कप में इससे बड़ा स्कोर सिर्फ 2 बार चेस हुआ था। तो बेसिकली इस टोटल ने मैच को करीब करीब इंडिया
के हाथों से बाहर निकाल दिया था। इंडिया में लोगों ने टीवी बंद कर दिए थे और ग्राउंड में इंडियन सपोर्टर्स में सन्नाटा था। इस तरह माहौल पूरी तरह गर्म हो गई थी। लेकिन यहाँ हैरानी वाली बात यह थी कि लॉकर रूम में इससे भी ज्यादा माहौल गर्म थी, क्योंकि इस मैच के प्लेइंग 11 में सिलेक्ट नहीं होने वाले हरभजन सिंह निराश होकर कॉमन लंच रूम में जाकर बैठे हुए थे। भज्जी वहाँ बैठे हुए थे, ये बड़ी बात नहीं थी, बल्कि बड़ी बात यह थी कि तभी मोहम्मद यूसुफ वसीम अकरम के साथ मिलकर हरभजन सिंह का मजाक उड़ाने लगे। शुरुआत में तो हरभजन सिंह ने इसे मजाक में लिया, लेकिन जैसे ही मोहम्मद यूसुफ ने हरभजन सिंह के मजहब के बारे में बोला, वैसे ही हरभजन सिंह आग बबूला हो गए और दोनों आपस में भिड़ गए। वो तो शुक्र है दोनों टीम के सीनियर्स का, जिन्होंने तुरंत ही एक्शन लिया और दोनों को खींचकर अपने अपने ड्रेसिंग रूम में ले गए। सिचुएशन पूरी तरह गर्म थी और उसके साथ पाकिस्तान का ये पहाड़ जैसा स्कोर माहौल को और भी गर्म कर रही थी। और ऐसे ही हालात में सचिन तेंदुलकर और सहवाग दोनों मैदान में उतरते हैं। अब सचिन को देखते ही पूरे मैदान में फिर से शोर गूंजने लगे। जो भारतीय फैंस पहले उदास थे वो फिर से तारोताजा हो गए, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी उम्मीद सचिन तेंदुलकर अब मैदान में अपने बल्ले से जंग के लिए तैयार थे। कप्तान की तरफ से सचिन तेंदुलकर को कहा गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शुरुआत में 10 ओवर तक विकेट नहीं फेंकना है, बल्कि आराम से खेलना है। सचिन और सहवाग दोनों शुरुआत में बिल्कुल इसी अंदाज में करते हैं, लेकिन जैसे ही शोएब अख्तर को बॉल थमाया गया, वैसे ही सचिन तेंदुलकर पूरी तरह आक्रामक रूप धारण कर लिए और शोएब अख्तर के पीछे हाथ धोकर पड़ गए और उसके पहले ही ओवर में 18 रन ठोक दिए, जिससे उस ओवर के बाद शोएब अख्तर को बॉलिंग से हटा दिया गया। लेकिन शोएब अख्तर को बॉलिंग से हटाने से पाकिस्तान को कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अब वो हर एक बॉलर्स की खूब अच्छे से खबर लेने लगे। शुरुआत में दादा ने जिसे रोकने का प्लान बताया था, वो अब रोकने के बजाय अब ठोकने में विश्वास कर रहे थे। वसीम अकरम हो या शोएब अख्तर, उस दिन सचिन के सामने किसी की एक भी नहीं चली थी। लेकिन तभी सभी भारतीय फैंस के सामने एक शॉकिंग दृश्य आई और वो दृश्य ये थी कि अचानक ही सचिन तेंदुलकर के बॉडी में क्रैम्प आने लगी, जिससे सचिन के लिए अब खेलना मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी वो हार नहीं माने, बल्कि मैदान में डटे रहे। लेकिन जब अपने सेंचुरी से वो मात्र 2 रन दूर 98 पर थे, तभी उसके बॉडी ने जवाब दे दिया और वो आउट हो गए। सचिन के आउट होते ही मानो पूरे मैदान में सन्नाटा सा छा गया था, क्योंकि सबका यही मानना था कि सचिन के साथ साथ इंडिया के हाथ से ये मैच भी चली गई, क्योंकि ये पहले कई बार हो चुका था। लेकिन शायद उस दिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इस बार सचिन के जाने के बाद भी भारतीय बल्लेबाजों ने अपना धैर्य नहीं खोया, बल्कि यहाँ से द्रविड़ और युवराज ने अंत तक रहकर पाकिस्तान के मुंह से मैच छीन लिया। और वो जीत भारत के लिए इतनी बड़ी थी कि सभी भारतीय प्लेयर्स के आंखों से खुशी के आंसू तक निकल आए थे और पूरे भारत में मानो ढोल नगाड़ों के साथ त्योहार मनाया जा रहा था। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से इस बार टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत पाएगी कि नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें।